हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम यूपी बोर्ड के गणित विषय के पहले अध्याय प्रश्नावली 1.3 के शेष बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें चौथा सवाल है। इसमें कह रहा है कि 0.999 एंड सो ऑन को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है। तो हम मान ले रहे हैं कि एक्स बराबर क्या है, 0.9999 एंड सो ऑन है। इसको समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 के दोनों पक्ष में हम 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन। इसको समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो इस 10x में से एक x निकलेगा तो 9x बचेगा, और 9.9999x में से जब 0.99 घटेगा तो 9 बचेगा। इस प्रकार से x की वैल्यू 9/9 करके 1 आ जाएगी। अतः 0.99999 एंड सो ऑन का पी बटा क्यू के रूप में निरूपण कितना होगा, 1 होगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। जब हम 1/17 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो हमको मिलेगा 0.58823529411767। इसके बाद दोबारा जब हम आगे भाग देंगे इसी में, तो फिर से वो हमको 0.5888235294117647 रिपीट होने लगेगा। तो इसके दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है, एक कुल कुल मिला के 16 है। तो इसको लिख देंगे 16। बस इसमें इतना ही करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला है पी बटा क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू 0 के बराबर नहीं है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण या प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा पूर्ण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं 6/25, इसमें भाग देंगे तो ये आ रहा है 0.24। अगर 1/10 ले रहे हैं तो इसमें आ रहा है 0.1। 5/4 ले रहे हैं, आ रहा है 1.25। ठीक है, तो इसमें क्या, यदि क्यू के मुख्य कारक 2, 5 या उनके गुणज हैं, तब संगत संख्याओं में हमेशा दशमलव प्रसार समाप्त होता है। बस इसमें इतना ही है, ये भी इजी था। अगला देखते हैं, ये भी इजी है। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हैं। अनवसानी मतलब जो कभी समाप्त न हो। तो 3 अनवसानी संख्याएं निम्नवत है, जैसे हमने करड़ी में 2, कभी समाप्त नहीं होगा, इसका मान निकलता रहेगा। करड़ी में 3 पाई, करड़ी में 5, 1/3 इत्यादि। इसमें बस इतना ही था। नेक्स्ट है, देखते हैं इसको। कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, जो कि आ रहा है 0.714125 एंड सो ऑन। और 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो ये आ रहा है 0.81 एंड सो ऑन। तो इनके बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमको क्या क्या मिलेंगी। पहला मिलेगा 0.7 2 0.7 2 0 0 7 2 0 0 0 0 एंड सो ऑन। दूसरा मिलेगा 0.7307307300 7300 एंड सो ऑन। तो ये इनके बीच की दो अपरिमेय संख्याएं अलग अलग मिल रही हैं। इसकी एक तीसरा एक और निकाल लेंगे हम। 0.74 ले लो, 0.744440, या फिर हमने लिया है 0.80808080 एंड सो ऑन। तो ये हमको 3 परिमेय संख्याएं इस तरीके से मिल जाएंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। अगला है कि बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं परिमेय, कौन सी संख्या अपरिमेय है। √3 दिया, अगर हम इसका दशमलव प्रसार निकाल रहे हैं
हमको मिल रहा है 0.79। तो √2 3 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अनवसानी नहीं होता तो परिमेय होता। जैसे √225 का अगर निकाल रहे हैं हम, इसका दशमलव प्रसार फिर मिल रहा है 15 मिल रहा है। ये एक शांत दशमलव प्रसार है, यानी इसके बाद कोई और संख्याएं आगे नहीं आएगी, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या। इसी तरीके से दो दो और तीन और हैं। जैसे अगर हम देख रहे हैं 0.3796 है, ये एक शांत दशमलव है, इसके आगे डाटा डाटा नहीं लगा है। ठीक है, ये दशमलव, ये शांत दशमलव प्रसार है, अतः इसके अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, अतः ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। दिया गया प्रसार एक अशांत दशमलव है, अतः ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी ये एक अशांत दशमलव प्रसार है, ये भी एक इसके लिए अपरिमेय संख्या है। और ये जो 0.3796 है, इसके आगे प्रसार नहीं दिया है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गया है लिखने में। नेक्स्ट है, उसको देखते हैं। कह रहा है 2/3 और 8/9 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 2/3 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, हमको मिलेगा 0.666 एंड सो ऑन, यानी 0.6 बार। 8/9 का दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 0.8888 एंड सो ऑन मिलेगा, यानी 0.8 बार मिलेगा। तो इसलिए 2/3 और 8/9 के बीच जो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, हम एक ले सकते हैं 0.68, 688, 688 एंड सो ऑन। दूसरा ले सकते हैं 0.70, 700, 7000 एंड सो ऑन। तो ये हमको दो अपरिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। इसी तरीके से इसमें और भी जो क्वेश्चन दिए हैं 10वीं में, हम उसको इसी तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या। तो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, चूंकि √3.1, √3.2, √3.3 के दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होंगे, तथा √3 जो है वो छोटा होगा √3.1 से, √3.2 से, √3.3 से और √5 से। तो अतः √3 और √5 के बीच 3 अपरिमेय संख्या हमको क्या क्या मिल जाएंगे, √3.1, √3.2, √3.3। बस ऐसे ही सेम 5/7 और 9/1 के बीच की अपरिमेय संख्या अगर हमको निकालना होगा तो 5/7 का दशमलव प्रसार निकालेंगे, 7/9 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। इन दोनों के बीच अपरिमेय संख्याएं हम 0.720, 7200, 7200, 720000 एंड सो ऑन ले लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर इस तरीके से खत्म हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।